फर्स्ट पेपर है आपका और फर्स्ट पेपर में यौगिक ग्रंथ उपनिषदों के बारे में चर्चा है। यौगिक ग्रंथ उपनिषद आप पढ़ रहे हैं। कल इसका आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा और ये समझा कि हमको उपनिषदों को कैसे पढ़ना है और क्या अच्छाई है क्या बुराई है। बुराई जो बाद में कुछ गलत अर्थ लगा के जोड़ दिए गए हैं शब्द, और इन धर्म ग्रंथों को कुछ नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। तो अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है क्योंकि उनको मीनिंग समझ में नहीं आया, उनको शब्द समझ में नहीं आए, तो उन्होंने अपने वजह से अपने हिसाब से जोड़ के उसको कुछ भी जोड़ दिया है। इसलिए हमको शुद्धता के साथ हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, पवित्रता के साथ पढ़ना चाहिए और उसके सही अर्थों को जानने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको किताबों से समझ में नहीं आता तो आप कुछ विद्वानों से पूछ सकते हैं। जैसे यदि हम विद्वानों की बात करें तो सबसे ज़्यादा यदि ज्ञान और विद्वानों में स्थान आता है तो वो कई धार्मिक स्थान है, जैसे वाराणसी में जितनी पुस्तकें अब तक लिखी गई हैं, जितने विद्वान लोग अब तक वहाँ पे आए हैं, वो भारत में बहुत ऊंचाई पर आप देखेंगे देखने को मिलते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो बनारस में विद्वान रहे हैं, ऋषिकेश में हैं, साउथ इंडिया में हैं, तो कहीं कहीं भी जाकर आप उनके संपर्क में जाएं, उनसे उपनिषदों की बात बता रहा हूँ, उपनिषदों में ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, तो वो आपको वेदों का भी ज्ञान देंगे सही तरीके से, अपने धार्मिक ग्रंथों का, शास्त्रों का, आयुर्वेद का। तो इसमें बहुत ही जीवन जीने के तरीके बताए गए हैं और उनको उल्टा सुल्टा पढ़ेंगे तो हम खुद ही अपने ऊपर संदेह करने लगेंगे, अपने धर्म पर संदेह करने लगेंगे। इसीलिए हमको मतलब हटा दिया जाता है अपने धर्म से बहुत इजीली, क्योंकि हम उसका गहराई से अध्ययन नहीं कर पाते। गहराई से तो क्या, हम ऊपरी तौर से भी नहीं कर पाते। स्कूल में आ गया, पढ़ाई में सिलेबस में आ गया थोड़ा बहुत, जैसे योग में ही आ रहा तो पढ़ रहे हैं, नहीं तो किसको क्या पढ़िए कि हम उपनिषद पढ़ें। तो इस आधार पर यहाँ ईशावास्योपनिषद ये पहला टॉपिक है आपका, पहला उपनिषद है। तो इसमें बताया गया है कि इसी जगती में जो जगत है, इसी जगती में जो जगत है वो ईश द्वारा बसा हुआ है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। अर्थात हमको किसी दूसरे के धन की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले यही बता दिया गया, जो जगती का अर्थ यहाँ लिया गया है गति वाली, जो गति करती है, और जगत का अर्थ लिया जाता है गतिमान, जो गतिमान है। ठीक है, तो इसलिए संसार का सभी कुछ, जितना भी आप प्राणी पदार्थ देखते हैं, चाहे जितने भी आप ब्रह्मांड देखते हैं, सूर्य देखते हैं, पृथ्वी देखते हैं, चंद्र देखते हैं, तारे देखते हैं, वो सब में गति है। यहाँ तक कि आपको एक एक अणु में भी गति मिलेगी। तो क्या विचार करने योग्य बात यह है कि क्या ये गति यूं ही हो रही है या नहीं, या इस गति को देने वाला कोई और है जिसे हम ईश कह सकते हैं, जिसे हम स्वामी कह सकते हैं। और वो स्वामी क्या कहीं और बैठ के ये गति दे रहा है? वो स्वामी कहीं अलग बैठ के गति नहीं दे रहा है, बल्कि वो तो एक एक अणु में बसा हुआ है, एक एक जगह पे बसा हुआ है, और ईश या स्वामी की हैसियत से बसा हुआ है। मतलब वो मालिक की तरह से बसा हुआ है, हर प्राणी पदार्थ में, हर कण कण में बसा हुआ है, और स्वामी की हैसियत से बसा हुआ है। तब ही हम ये सब उसी का है। जब वो स्वामी की हैसियत से एक एक कण में बसा हुआ है, भगवान ईश स्वामी हर कण में वो बसा हुआ और वो भी स्वामी की हैसियत से बसा हुआ है, तो
ये सब तो उसी का हुआ, हमारा क्या हुआ? हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो अगर इतनी सी धारणा कर ले मनुष्य अगर ये धारणा कर ले कि विश्व का स्वामी वही है, एकमात्र ईश वही है, तो फिर हम अपनी बुद्धि को बदल लेंगे। अर्थात संसार का उपभोग करते करते हम किस बुद्धि का प्रयोग करेंगे ये हमको समझ में आने लगेगा। तो जो ऐसा समझ लेगा कि कण कण में ईश्वर का वास है, तो वो तो यही समझेगा, वह मनुष्य जिसको ये ज्ञान हो जाएगा, ये आभास हो जाएगा, तो वो यही समझेगा कि मैं उसका दिया हुआ खाता हूँ, उसका दिया हुआ पीता हूँ, उसका दिया हुआ लाता हूँ, और वो सभी संसार के सभी पदार्थों में विद्यमान है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्यथा माग्रदः कस्य इष्टनम। तो ये इसी में बताएगा जो पहले अभी एक्सप्लेन किया है। तो इसी तरह से वो संसार का उपभोग करेगा। लेकिन अगर यह समझकर कि यह सब उसका है, मेरा नहीं है, वो भोग करेगा संसार का, तो वो त्याग बुद्धि से करेगा। वो काम करेगा, सारे काम करेगा, लेकिन निसंग भाव से करेगा, उसमें लिप्त नहीं होएगा। संसार की सारी वस्तुएं उसी की हैं, संसार की सारी वस्तुएं उसी की हैं, इसलिए उसकी वस्तु को अपना समझना तो क्या हो जाएगा? चोरी के समान है। जो अपने पास है, जब उसे भी अपना समझना चोरी है। आप ये सोचिए, जब हमारी चीज़ को यदि हम उपभोग कर रहे हैं कि ये मेरी वस्तु है, और मेरी वस्तु का समझना भी चोरी है, क्योंकि मेरी तो है नहीं, वास्तव में तो वो भगवान की है, ईश की है, स्वामी की है, जो उसमें कण कण में बसा हुआ है और स्वामी रूप में बसा हुआ है। तो जब इतना समझ लेंगे कि अपनी वस्तु समझने ला भी चोरी है, तो दूसरों की तो फिर बात ही क्या। तो दूसरों के पास जो है उसे यदि आप अपनाने का प्रयत्न करते हैं, यदि उसको लेने का प्रयास करते हैं, तो भगवान की दृष्टि में तो ये और दुगना पाप है, ये दुगनी चोरी हो जाएगी, दोहरी चोरी है। जो ये समझ लेगा कि संसार गतिमान है और गति कभी गति देने वाले के बिना आ नहीं सकती, और गति अणु अणु के भीतर है, एक एक अणु के अंदर, मतलब एटम के अंदर भी घूम रहा है कुछ ना कुछ। तो जब हम अणु के भीतर की गति को भी देख लेंगे और गति देने वाला भी अणु अणु में बसा है, तो वही इस सब का स्वामी है। फिर वो संसार में निर्लेप रहता है। यदि इतना समझ लेते हैं, निर्लेप रहेगा, निसंग रहेगा, त्याग पूर्वक रहेगा, और भोग के अलावा किसी दूसरे दृष्टिकोण को उसके सम्मुख रख नहीं सकता। इसलिए सिर्फ वो भोग भोगेगा, ऐसा नहीं कि वो उसमें लिप्त हो जाएगा या उसको अपना समझ के भोगेगा। अब बस इतना ही तो त्यागना है। कुर्वन्ने वे है कर्माणि जिजी विशेषत समाह एवं त्यविनान्येत्यस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो यही बताते हैं, जब सब उसी का है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब काम छोड़कर हाथ पैर बैठ जाओ और धर कर मतलब कुछ भी ना करो। मनुष्य कर्म करे, कैसा कर्म करे? मनुष्य निष्काम कर्म करे, और कर्म करते हुए ही इस संसार में कितने साल तक जीने की उम्मीद करे? 100 वर्ष, उससे कम का विचार मत रखना। 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए कर्म करते हुए। और मनुष्य को कर्म में जब ऐसा कर्म करेगा, निष्काम कर्म करेगा मनुष्य, तो इस जीवन में मनुष्य को कोई कर्म टच नहीं कर सकते, अर्थात मनुष्य कर्म का लेप नहीं कर सकता। मनुष्य में कर्म का लेप नहीं होता, फिर इसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। तो कर्म करोगे तो कर्म का लेप अवश्य होगा। लेकिन यहाँ उपनिषदकार ये कहते हैं कि जीवन का एक ऐसा भी मार्ग है
जब हम कर्म भी कर लें और कर्मों का लेप भी ना हो। कि यदि कर्म को आपने आसक्त रह के किया और सकाम भाव से किया तो हर कर्म आप पे लेप हो जाएगा, अर्थात अटैच हो जाएगा आपके साथ। तो जो उपनिषदों के उपनिषदकार रहे हैं या उपनिषदों के व्याख्याकार रहे हैं, उन्होंने यही बताया कि जीवन का एक मार्ग ऐसा भी है, उसको ध्यान से समझ लें कि हम कर्म भी कर लेंगे और कर्म का लेप भी नहीं होगा। और कर्म के लेप से ही तो हमको क्या होता है, जब कर्म का लेप होता है तभी तो हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं। वही हमारा एक तरह से गलती समझ लीजिए या अज्ञानता समझ लीजिए, वैसे तो अविद्या अज्ञानता ही है, क्योंकि जब तक हमको ज्ञान नहीं होता और जब तक हम उस ज्ञान को स्वीकार नहीं करते और उस ज्ञान को मतलब आत्मसात नहीं करते तो हम अज्ञानता में ही जीते हैं। क्योंकि इन्फॉर्मेशन अलग बात है देना, इन्फॉर्मेशन तो सब बच्चों को मिल जाती है, सब लोगों को मिल जाती है, लेकिन उसको अप्लाई करना वो तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो तभी हो पाता जब आप उसको आत्मसात करें। तो कर्मों के लेप से ही आप सुख दुख और सुखी और दुखी होते हैं। तो वो मार्ग क्या बताया है, वो मार्ग ये है कि हम कर्म तो करें, कर्म करते जाएं, लेकिन कैसे कर्म करें, निसंग भाव से। उस कर्म के साथ कोई संगति ना रखें, उस कर्म के साथ कोई रिश्ता ना रखें। जैसे रास्ते में कहीं आ रहे जा रहे हैं आप, 1000 लोग आ रहे जा रहे हैं, तो किसी के साथ आपका रिश्ता है, सब आ रहे जा रहे हैं, चल रहा फिर रहा सब कुछ। या आप कहीं गए भी और किसी दुकान से सामान खरीद के भी लाए और ख़रीद के लाए, तो फिर कोई है कि उससे रिश्तेदारी निभाने लगोगे। कोई रिश्तेदार होगा तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली कोई ऐसे कि रिश्तेदार तो अलग ही हो गए। तुरंत सामान खरीदा, आपने पैसे दिए और उसने वो दिया, ख़त्म। कर्मों का लेखा जोखा सिंपल ख़त्म हो गया। तो यही है निसंग भाव। ऐसे निसंग भाव से या निष्काम भाव से कोई सकामता न रहे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या निष्काम भाव संभव है? तो निष्काम भाव को संभव बनाने के लिए उपनिषदकार क्या कहते हैं कि तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, फिर किसका है? ईशावास्यमिदं सर्वम। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब उसी का है। और जब सब उसी का है तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं। तो तब लिप्त होना या सकामता कैसी? जब तुम्हारा ही नहीं है तो उसमें क्यों लिप्त होना, और कैसी सकामता? यहाँ आप देखेंगे नर शब्द का प्रयोग होता है उपनिषदों में या नॉर्मल भाषा में भी। तो इस पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि नर शब्द नय और रै से बना है, जिसका अर्थ है नय, रमण करने वाला। वही है जो रमा न रहे, जो उसमें रम ना जाए। अगर उसी में रम जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो तब निष्काम भावना आ सकती है। तो जब रमन करने की भावना न रहे, उसमें गति करने की आपकी भावना न रहे, गति करने का काम भगवान का है, वो उसका काम है, उसकी चीज़ें हैं, तो आप क्यों उसमें वस्तु में रमन कर रहे हैं? तो इसलिए यही बताया जाता है कि ऐश्वर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रतः तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनः। के जो मनुष्य आत्मा का हनन करते हैं, जो मनुष्य आत्मा का हनन करते हैं, वो मर कर गहरे अंधकार से आवृत ऐश्वर्य लोकों में जाते हैं। ऐश्वर्य जहाँ सूर्य नहीं निकलते, अर्थात पाताल लोक या मतलब नरक लोक, ऐसी जगह पे जाते हैं। इसलिए यहाँ उपनिषद में कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, कर्म के सिद्धांत को दिया गया है। कर्म कैसा? आत्मा के जीवन का या आत्मा के मरण का। तो आत्मा के विकास के मार्ग पर चलना आत्मा का जीवन है और आत्मा के ह्रास के मार्ग पर चलना आत्मा का हनन है। इसका मतलब क्या समझे आप? कि आत्मा का विकास का मतलब है कि आप यदि मनुष्य जन्म में आए हैं
तो मनुष्य जन्म में यदि आपने ऐसे कर्म किए कि भाई आज जिस लेवल पे मनुष्य जन्म मिला आपको, क्योंकि मनुष्यों में भी अलग अलग लेवल है, 0 से हीरो तक है, 0 से 100 तक है। तो आपको सपोज मिला 10वें पायदान पे मनुष्य का जन्म, तो यदि उस आत्मा को अगला जन्म 20वें पायदान पे मिला तो समझो आत्मा का विकास मार्ग हुआ। फिर 30वें पायदान पे, 40वें, 50वें, 100 पे जाने के बाद फिर पता चला आप उससे ऊपर निकल गए और देवलोक चले गए। यह है आत्मा के विकास का मार्ग। तो ऐसे कर्मों को करना जिससे आत्मा का ग्रोथ होती चली जाए, विकास होता चला जाए। और आत्मा का ह्रास का मतलब हो गया कि भगवान ने मनुष्य जन्म दे दिया और बना दिया आपको राजा भी, ठीक है। और राजा बन के भी आप एक अत्याचारी राजा बन गए, आप विलासी राजा बन गए। आपने जितने भी मतलब बुरे कर्म थे वो करने शुरू किए, क्योंकि आपको अधिकार मिल गया कहीं ना कहीं से, ठीक है। नीचे हरकत करनी शुरू कर दी है। तो उस अगर आप 100% पे भी होंगे तो हो सकता है आत्मा का आपने इतना पतन कर दिया हो कर्मों के हिसाब से कि वो मनुष्य योनि से भी नीचे चली जाए, वो आपको नीचे की तरफ ले जाएगी, अधोगति की तरफ ले जाएगी। तो आत्मा का ह्रास मार्ग पर चलना इसी के कहते हैं। ये आत्मा का हनन है और वो ऊपर की तरफ जाना आत्मा का जीवन है। ये आत्मा का मरण है और वो आत्मा का जीवन है। तो इसलिए जब भी मनुष्य है आत्मा के ह्रास मार्ग पर चलता है, तब ही दिन में अनेक बार वो आत्मा का हनन करता है। एक बार नहीं, सुबह उठते ही उसके कर्म ऐसे शुरू हो जाते हैं और शाम तक कितना हनन कर चुका होता है कि उसको खुद नहीं आइडिया लगता। आत्मा का ऐसा नहीं कि आत्मा का हनन हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है। आत्मा तो नित्य है, उसको तो कुछ मतलब नहीं है। हिंसा, असत्य, अस्त्य, स्त्य, अब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये जो उल्टे हैं उसका, यम का जो उल्टा बताया, हिंसा, अहिंसा का उल्टा हिंसा, सत्य का उल्टा असत्य, अस्त्य का उल्टा स्त्य और ब्रह्मचर्य का उल्टा अब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का उल्टा परिग्रह। तो मनुष्य मतलब रहेगी तो उसी के अंदर ना, आत्मा तो वहीं रहेगी, लेकिन आपको शरीर की गति नीचे ले जाएगी। तो ये लेकिन आत्मा का हनन नहीं माना जाना चाहिए। ये जो यम के उल्टे नियम बताए हैं, हिंसा करता है कोई, असत्य बोलता है, स्त्य का आचरण करता है, ब्रह्मचर्य का आचरण करता है, अपरिग्रह का छोड़ के परिग्रह का आचरण करता है, तो ये आत्मा का हनन करने वाले सिद्धांत हैं, ये आत्मा का हनन करने वाले मार्ग हैं। और जो आत्म जीवन के मार्ग पर चलता है उसमें आत्मा में प्रकाश उत्पन्न होता है, उत्साह होता है, आत्मस्फुरन का संचार होता है। आत्म हनन के मार्ग पर चलने से आत्मा में अंधकार आता है, निरुत्साही आत्मा होती है, इसलिए सुसाइड कर लेते हैं बहुत लोग। आत्महीनता का संचार होता है, मतलब हीन भावना भी आने लगती है। और भोग की दृष्टि से आत्मा के जब हनन किया जाता है और या त्याग पूर्वक भोग या निसंगता के साथ भोग किया जाता है, निष्कामता के साथ कर्म किया जाता है, तो वो आत्मा का जीवन मान के चलिए, वो उस दृष्टि से आत्मा के जीवन की दृष्टि मानी जाती है। तो यहीं ये भगवान बताते हैं, मतलब उपनिषद में बताते हैं कि वो परमात्मा तो कंपन तक नहीं करता, लेकिन मन से भी अधिक वेगवान है। उसकी स्थिति ऐसी है, अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुन वन पूर्व मर्षतः तद्वा तो न्यात्येति तिष्ठत्य स्मन्नपो मातृश्वा ददाति। ठीक है, तो क्या बताया है? ये बताया कि वो परमात्मा जो है, ईश जो है, वो कंपन तक नहीं करता। और कंपन तक नहीं मतलब बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होता, लेकिन कितनी गति है उसकी कि वो मन से भी ज़्यादा वेगवान है, वो मन से भी ज़्यादा तेज चलता है। इंद्रियां उसे कभी प्राप्त नहीं कर सकती, लेकिन वो इंद्रियों से भी पूर्व है और वर्तमान भी है।
इंद्रियों से ज़्यादा वर्तमान है, वो आगे आगे रहता है और पीछे भी है। वो ठहरा हुआ है, ठहरा हुआ होने के बाद भी दौड़ते होकर पीछे दौड़ता है, छोड़ता नहीं उनको, बल्कि उनको भी पीछे छोड़ देता है, दौड़ते हुए को भी ठहरा हुआ है। और उसी के कारण वायु जो खुद में हल्की है अपने से भारी जल को उठा लेती है। उसी का तो प्रताप है। इतना पानी बरसता है, आप सोचिए वायु जो कितनी हल्की है और इतने भारी पानी को ऊपर उठा लेती है और नीचे बरसा देती है अपने से भारी। तो सिर्फ किसके कारण? उसी के कारण। नहीं तो ये पानी उछाल के देखो चला जाएगा क्या? ठीक है, लेकिन उसकी सिस्टम है उसका कि भाई हजारों टन पानी ऊपर रहेगा। ठीक है, हवाई जहाज भी जो उड़ते हैं वो उसमें भी वायु का ही प्रयोग किया जाता है। वायु को प्रकृति के सिद्धांतों के साथ, प्रकृति ने सिद्धांत ऐसे रखे हैं अपने, तभी आप उड़ा पा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स के नियम जिसको बोलते हैं, फिजिक्स के नियम भी तो प्रकृति के नियम हैं। अगर वो नियम नहीं होंगे तो कैसे होगा? आज ग्रेविटी खत्म हो जाए तो सब उड़ जाएगा अपने आप ही। लगा लो फिजिक्स के नियम के भाई हम तो यहाँ दबा के रखेंगे। ठीक है, तो वो चलता है, नहीं भी चलता है, वो बहुत दूर भी है और बहुत निकट भी है, वो इन सब के अंतर में है, सब में रहता है। वही इसके बाहर भी वर्तमान है और अंदर भी वर्तमान है, और पुरातन भी है और नवीनतम भी है, सब है। तो यहाँ यही बताया गया है कि जो ईशावास्य उपनिषद में शुरू में ही कह दिया गया है कि वही संसार के कण कण में बसा हुआ है। अगर वो कण कण में बसा हुआ है और संसार का कण कण गतिमान है तो उसकी गति कैसी होगी? तो उसकी गति के विषय में उपनिषदकार कहते हैं कि कहने को तो वो हिलता तक नहीं। जो बताया है उन्होंने, ये जो अभी एक्सप्लेन किया है श्लोक का मीनिंग, ये कहने को तो वो हिलता नहीं है, लेकिन मन से भी, मन की गति जितनी होती है उससे तीव्र गति वाला है। इंद्रियां उस तक पहुंच नहीं पाती कि पहले वह वहाँ पहुँच, उससे पहले ईश्वर वहाँ पहुँच जाता है, भगवान वहाँ पहुँच जाता है। और ऐसे विशाल कर्मी के सामने अपने को पाकर मनुष्य अपनी कामनाओं को त्याग कर निष्कामी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ बताया गया है कि देखना, इसका एक श्लोक आता है, इस श्लोक को आप भी पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि मीनिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या है किस उपनिषद में वो ज़्यादा है, तो श्लोक ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। दूसरा, इतने संस्कृत के पंडित भी नहीं है हम, कहीं ना कहीं तो गलती हो जाती है। ठीक है, तो देखना है, देखना वीक्षण कहा जाता है। गहराई से देखना, एक एक वस्तु में अंदर से देखना कि वो इसमें है या नहीं, वो अनुवीक्षण कहा जाता है। और जो इस तरह से अनुवीक्षण से सब भूतों को आत्मा में देखता है और आत्मा को सब भूतों में देखता है, वो इस अनुवीक्षण के कारण पाप नहीं करता। अर्थात सभी में आत्मा को देखना और सब में आत्मा को सब आत्मा में देखना सबको, अर्थात परमात्मा को देख रहा है। देखने का मतलब हो गया वीक्षण, के जैसे नॉर्मल सामने देख रहे हैं। अनुवीक्षण का मतलब है कि इस तरह से देखना, एक एक वस्तु से गहराई से देखना कि एक एक वस्तु के अंदर हम उसको देख रहे हैं, परमात्मा को देख रहे हैं और परमात्मा में सब वस्तुओं को देख रहे हैं, सब भूत प्राणियों को देख रहे हैं। इस विधि का नाम है, इस तरीके से देखने का नाम है अनुवीक्षण। तो
जब ऐसी दृष्टि आ जाती है, अनुवीक्षण की दृष्टि आ जाती है, तो हम पाप नहीं करते, क्योंकि उसे प्रत्येक वस्तु की ओट से वो झांकता नजर आता है। वो ऐसा नहीं कि भाई कोई नहीं देख रहा चोरी कर लूँ। आजकल तो सीसीटीवी कैमरे भी देख लेते हैं, ठीक है, और भगवान तो बहुत दूर की बात है। आजकल तो चुपचाप वो, इसलिए जो CP+ की जो ऐड आती है ना, ऊपर वाला सब देख रहा है, वो कैमरे की बात नहीं करते। कभी सोचो कैमरे की बात कर रहे हैं, वो भगवान की बात कर रहे हैं कि भाई ऊपर वाला सब देख रहा है। लोगों को लगता कैमरा ऊपर लगा हुआ तो वो सब देख रहा है, ऐसा नहीं है। तो वो बात बात में वो समझा रहे कि भाई देख लो तुम कहाँ क्या कर रहे हो, इसलिए चोरी चकारी मत करो। मन से भी चोरी करोगे तो वो तो देख ही रहा है ना, वो तो बहुत तेज है, वो तो कन कन में है। आपने मन से भी किसी की चोरी कर ली तो समझो वो भी देख रहा है। मन से किसी को हत्या कर दी, हिंसा कर दी, वो भी देख रहा है। तो हम पाप तब करते हैं जब हम समझते हैं कि कोई हमको देख नहीं रहा, कि चलो यहाँ कोई नहीं देख रहा, यहाँ से चोरी कर लेते हैं, या यहाँ कुछ और कांड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो इसलिए जिस जानने वाले के ज्ञान में ये सारा भूत आत्मवत हो गए हैं, इसलिए आत्मवत हो गए, क्योंकि कण कण में ईश ही बसा हुआ, इसलिए आत्मवत हो गए। फिर वहाँ भूतों के अनेकत्व में आत्मा के एकत्व का नाम है अनुवीक्षण। और अनुवीक्षण करने वाले के लिए फिर मोह कैसा और शोक कैसा। ना उसमें मोह रहेगा, ना उसमें शोक रहेगा। इसलिए वीक्षण मतलब साधारण रूप से देखना, ये आ जाता है। साधारण रूप से देखने को वीक्षण कहते हैं। और जब अनुवीक्षण की बात करते हैं तो एक एक वस्तु के अंदर जाकर देखना, तो इसको अनेकता में छिपी हुई एकता दिख पड़ती है कि भाई हर चीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, अनेक चीज़ें हैं। पेन है, पेंसिल है, कंप्यूटर है, लाइट है, दीवार है, मकान है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी हैं, सब भूत प्राणी दिखते हैं। तो इन अनेकता में उसको जब गहराई से देखेगा तो इसमें तो सब एक ही है, वो परमात्मा तत्व। तो एकता दिखाई पड़ती है। एकता किसमें? पूरे भौतिक जगत में एक होकर प्रकृति में। और प्रकृति अपने निमित्त कारण आत्मा में लीन हो जाती है। जो दृष्टा सब भूतों को इस तरह से, इस प्रकार से आत्मा में मिटते हुए देख लेता है, फिर वो किसी भी मोह अवस्था को प्राप्त नहीं होता, न वो किसी शोक अवस्था को प्राप्त होता है। और संसार में फंसकर दो ही अवस्थाओं में जीव धंस जाता है, शोक अवस्था, मोह अवस्था। विषय सुख मिलता ही रहता है तो उसके मोह में फंस जाता है, सुख के मोह में फंस जाता है। अगर वो विषय सुख छूट गया तो दुख में चला जाएगा, शोक अवस्था में सिर धुनने लगता है कि यार ये तो मुझसे छूट गया, ठीक है। कितने परेशान हो जाते हैं कि भाई अभी नेता बने हुए थे किसी के इलेक्शन में, अब हार गए तो फिर देखो फिर कितनी गालियां देता है सत्ता पक्ष पार्टी को, ठीक है। हर चीज़ उसको बुराई लगती है, ठीक है, क्योंकि छूट गया ना, इतना दुखी है अंदर से, अब सारे अपराध कर सकता है उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए विषय सुख यदि छूट जाए तो शोक अवस्था में आदमी मतलब परेशान हो जाता है। और अगर संसार में न फंसे और आत्म भाव में बने रहे तो संसार में कर्म करता हुआ भी व्यक्ति फंसता नहीं है। पंच महाभूतों में लिप्त हो जाने वाला अनात्म दृष्टि से मोह और शोक होते हुए भी निर्लिप्तता, निष्कामता की आत्मदृष्टि से ये दोनों छूट जाते हैं। तो यदि मोह में फंस भी गए, शोक में फंस भी गए, क्योंकि अनात्म दृष्टि है, आत्मदृष्टि नहीं हो पाई है, तो यदि आप निर्लिप्तता शुरू करेंगे, उसका प्रयास करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे और निष्कामता लेके आएंगे अपने जीवन में
और निष्कामता लाएंगे तो ये छूट जाता है, ये सब छूट जाता है। ठीक है, अर्थात आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाती है। वो सब जगह गया हुआ है परम ईश्वर, वो शुद्धता की चरम सीमा है, उससे ज़्यादा शुद्ध कोई नहीं है। वो हर जगह गया हुआ है। शुक्र है उसकी काया नहीं है, ये नहीं तो पकड़ पकड़ के ले आते सब अपने घर में। ठीक है, वो तो निराकार है, जब मर्जी कर लेगा, किसी के सामने आ जाएगा, काया दिखेगी। जैसे आजकल होलोग्राम दिख रहा है ना, होलोग्राम एक इमेज बनती है होलोग्रामिक इमेज। तो होलोग्राम इमेज क्या होती है, सामने आपको एकदम एज इट इज बंदा दिखेगा। सपोज मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, यदि होलोग्रामिक सेटअप कर लिया जाए यहाँ पे, ठीक है, तो होलोग्रामिक सेटअप कर लिया जाए तो मैं कहीं भी ऐसा का ऐसे ही दिखूंगा क्लास में बैठा हुआ। ठीक है, एक फिल्म आई थी ना किक, उसमें सलमान खान ने होलोग्राफी को, इंस्पेक्टर उसको देख रहा जी रूम में, यहीं टहल रहा भाई, यहीं टहल रहा, और वहाँ जाकर उसने कांड कर दिया, उसको पता भी नहीं चला, उसको लगा कि तो यहीं टहल रहा है भाई। तो ये तो सोलो साइंस ने बनाई ये चीज़। तो भगवान तो कितने ऊपर हैं, सारी साइंस उसके अंडर में है, तो वो तो क्या नहीं कर देगा, वो होलोग्राफी बन जाएगा, फिजिकल में भी आ जाएगा, स्पिरिचुअल में चला जाएगा, और सब में मिल भी जाएगा, एकदम ऐसे गायब हो जाएगा, धूल की तरह मिल जाएगा, सारे कणों को इकट्ठा कर लेगा। तो यही है, ये बताने कि भाई चलो शुक्र है कि उसकी कोई काया नहीं है, ना उसका कोई वर्ण है, ना नस है, ना नाड़ियाँ हैं, ना, फिर भी भौतिक दृष्टि से हम उसे शुद्ध कहते हैं, मानसिक दृष्टि से पाप रहित कहते हैं। तो भौतिक संसार उसका काव्य है, वो ऐसा कवि है, वो ऐसा मनीषी है, ऐसा विद्वान है कि वो मानसिक संसार का भी स्वामी है, वो प्रभु है, वो सब जगह मौजूद है, और लेकिन साथ ही साथ वो स्वयंभू भी है, अनकोज्ड कोज, जिसका कोई कारण नहीं। स्वयंभू मतलब जिसका कोई कारण नहीं, अपने आप, वो अपने आप है, उसे कोई पैदा नहीं कर सकता। वो शाश्वत काल से यह सृष्टि चली आ रही है, निरंतर सृष्टि का प्रवाह चल रहा है और चलता आ रहा है, लेकिन उसके लिए ठीक ठीक पदार्थों की व्यवस्था, जिस समय जो कुछ होना चाहिए वो सारा प्रबंध वही कर रहा है। लेकिन जो अविद्या है, अर्थात भौतिकवाद, मैटेरियलिज्म या मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो उसकी उपासना करते हैं, जो सिर्फ जो दिख रहा है उसी की उपासना करते हैं कि भाई ये भौतिकवाद है, बस यही है, धन दौलत होगी तो बस सुकून में आ गए। आज कुछ नहीं कमा रहा तो मुझे लगता कि मैं यदि 10 करोड़ कमा लूँ तो बस सुकून से जीवन जी लूँगा। ऐसे देख लो कितने जो सुकून से जीवन जी रहे। ठीक है, इसलिए सुकून मिलना तो बहुत मुश्किल बात है। सुकून तो बस परमात्मा की तरफ बढ़ोगे तो ही मिलेगा, संतुष्ट रहोगे तो ही मिलेगा, लिप्त नहीं होगे तो ही मिलेगा। ठीक है, भगवान ने ये कोई बोला कि तुम यूज मत करो चीज़ों को, भोगो मत। भगवान तो बोल रहे संसार को भोगो, लेकिन किस तरह से भोगो, जैसे मैं बताऊं ऐसे भोगो। चोरी मत करो, ठीक है, शरीर भी तुम्हारा नहीं है, कोई वस्तु तुम्हारी नहीं है, लेकिन भोगने के लिए तो दी है ना मैंने। हर चीज़ भोगो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दृष्टिकोण बदलो और जिस शास्त्रीय विधि को बताया गया उस विधि से कर्म करते जाओ। ठीक है, नीच कर्म की तो मैं प्रेरणा ही नहीं देता, और यदि आप नीच कर्म की तरफ चलते हैं तो निश्चित रूप से आप आत्मा का हनन कर रहे हैं, वही आत्मा का मरण है जो बताया है। तो अविद्या और भौतिकवाद, अविद्या और भौतिकवाद की जो उपासना करते हैं उनका तो हर्ष वही होता है कि वो गहन अंधकार में जा पहुंचते हैं। और जो विद्या, विद्या का मतलब अध्यात्मवाद, स्पिरिचुअलिज्म में रत रहने लगते हैं, जो अध्यात्मवाद में रत रहने लगते हैं, जो भौतिक जगत की
परवाह नहीं करते हैं और वो उससे भी गहरे अंधकार में जा पहुंचते हैं। अध्यात्मवाद। ठीक है, चलो आज आपको एक नया शब्द देता हूं जो आपने अभी तक सुना नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे मतलब 2-3 दिन पहले मेरे दिमाग में आया है। आजकल एआई चल रहा है ना, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम बहुत ज़्यादा कहाँ जाएंगे, भौतिकवाद की तरफ जाएंगे। लेकिन हमको कहाँ मूव करना है, एआई टू एआई मूव करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आध्यात्मिक इंटेलिजेंस की तरफ जाना है। तो नया वर्ड है आध्यात्मिक इंटेलिजेंस। ठीक है, एआई अपनी तरफ से समझो कि हम तो भाई एआई का प्रयोग करते हैं, क्या, आध्यात्मिक इंटेलिजेंस। और जो आध्यात्मिक इंटेलिजेंस का प्रयोग करेगा वो एआई से भी बहुत ऊपर रहेगा। एआई के लिए तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, आप तो खुद ही अपने शरीर को इंस्ट्रूमेंट बना लोगे। ठीक है, तो आज से हमको क्या करना है, आध्यात्मिक इंटेलिजेंस की तरफ जाना है। कोई पूछे एआई यूज करते हो कि हाँ करते हैं भाई। ये कौन से सॉफ्टवेयर से करते हो? देखो सॉफ्टवेयर भाई बहुत एडवांस है, तुम नहीं समझ पाओगे। वो जितने भी एआई आने वाले होंगे ना फ्यूचर में, मेटावर्स, ये वर्स और ये दुनिया, उनसे सबसे आगे है। दैट इज़ एआई, आध्यात्मिक इंटेलिजेंस। ठीक है, अभी तक ये कहीं यूज नहीं हुआ शब्द, अब शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे यूट्यूब पे जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे आध्यात्मिक, यही तो बता रहे हैं यहाँ पे, हमको आध्यात्मिक इंटेलिजेंस में जाना है। आध्यात्मिक, अध्यात्मवाद में रत रहना है। भौतिक जगत की परवाह नहीं करते वो फिर लोग, वे उससे भी गहरे अंधकार में जा पहुंचते हैं जो इस तरह का काम करते हैं। तो विद्या से अलग कुछ है या अन्य ही कुछ है, या विद्या से भी कुछ है? क्या फल मिलता है, विद्या से क्या फल मिलता है, विद्या से क्या फल मिलता है, ये सामने लिखा हुआ है, सब शास्त्रों में लिखा है। तो जो धीर लोग होते हैं, जो शांत लोग होते हैं, जो स्थायित्व प्राप्त लोग होते हैं, वो धीर लोगों ने विद्या और अविद्या की जो व्याख्या की है उसमें यही आया है कि इन दोनों को जो एक साथ जानते हैं, अविद्या को भी जानते हैं अर्थात भौतिक विज्ञान, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, से मृत्यु लाने वाले प्रवाहों को तर जाते हैं। जो विद्या को जानते हैं अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक इंटेलिजेंस, वो अमृत को चखते हैं। जो भौतिक विज्ञान की तरफ जाते हैं वो मृत्यु को चखते हैं, और जो अध्यात्म की तरफ जाते हैं वो अमृत को चखते हैं। दोनों में धरती आसमान का अंतर आ जाता है। ठीक है, इसलिए जो असंभूति अर्थात व्यक्तिवाद की उपासना करते हैं वो गहन अंधकार में जाते हैं, और जो संभूति अर्थात समष्टि कलेक्टिविज्म की उपासना करते हैं वो जो मतलब एक तो अपने को चाह रहे हैं, चलो ठीक है, एक उस संसार को पूरा अपना चाह रहे हैं कि भाई ये संसार मेरा ही है, वो तो और गहरे अंधकार में जाएंगे। तो संभव समष्टिवाद का कुछ और फल है, और असंभव समष्टि रूप में न रहकर व्यक्ति को समाज में कुछ मानकर व्यक्तिवाद से चलने का कुछ और फल मिलता है। तो जो विद्वान लोग हैं उन लोगों ने भी इनकी व्याख्या करते आए हैं, समष्टि संभूति की अर्थात समष्टिवाद की, असंभूति की अर्थात व्यक्तिवाद की। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ जानते हैं, और जो इन दोनों को एक साथ जानते हैं वो इस संसार को पार पा जाते हैं। तो यही इसने बताया कि व्यक्तिवाद से क्या होता है। व्यक्ति अपने लिए खाने पीने की जैसी साधन जुटाता है, अपनी रक्षा मात्र करता है, लेकिन अगर वो स्वार्थ भावना उसकी बढ़ जाए, अपने को ही मुख्य रख ले वो,
और अन्यों की परवाह न करे तो इसका परिणाम तो विनाश के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं। वो स्वार्थ भावना समाज में व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देती है और व्यक्तिवाद ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्तिवाद से मृत्यु को तो तर लेते हैं, मरने से बच जाते हैं, परंतु इससे अधिक और कुछ नहीं होता। इसी में फंसे रहने से व्यक्तिवाद का विनाश हो जाता है, बाद में सब कुछ विनाश ही हो जाता है। तो इसलिए बताते हैं कि हिरण्यम येन पात्रेन सत्य स्थापिति हिम मुखम तत्वम पोषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। बता के हिरण्य में चमक दमक वाले ढकने से सत्य का मुख ढका हुआ है। पोषण अर्थात अपनी पुष्टि अर्थात पोषण चाहने वाले उपासक कि अगर तू सत्य धर्म को देखना चाहता है तो उस ढक्कन का आवरण का अपवरण कर दे, उस ढक्कन को हटा दे, पर्दे को उठा दे। ऐसा कई उपनिषदों में लिखा मिला है कि हे पूषण, हे पुष्टि देने वाले, एकर्षे ऋषियों में एक, अनोखे यम नियम करने वाले, सूर्य प्रचंड प्रकाशमान और प्रजापत्य अर्थात प्रजाओं के पति, आपकी रश्मियों का विहू चारों तरफ फैल रहा है। उन्हीं रश्मियों के कारण प्रकृति के अनेक रूप प्रकाशमान हो रहे हैं, नाना प्रकार के रूप प्रकाशमान हो रहे हैं। मैं यह प्रकाश आपका न समझकर प्रकृति का समझ रहा हूँ, इसलिए प्रकृति को ही सब कुछ समझ बैठा हूँ। आप अपनी रश्मियों को समेटिए ताकि मैं आपकी कल्याणतम तेजोमय रूप के दर्शन कर सकूं। आपकी रश्मियों के तेज के प्रकाश के एक जगह सिमट जाने से जो आपका कल्याणतम तेजस्वी पुरुष रूप प्रकट हुआ वह कितना ज्योतिर्मय है। मैं भी वही हूँ, मैं भी ज्योतिर्मय पुरुष ही हूँ। तो यही बताया कि जो अंधकार, जो ढक्कन हमारा दिख रहा है ना कि लगा हुआ सोने का ढक्कन है, उसमें बहुत सब कुछ यही दिख रहा है कि यही है। वो प्रकाश वो प्रकृति का अंधकार है, प्रकृति का प्रकाश लग रहा है आपको, लेकिन वो अंधकार है। जब उसको हटाओगे तो आपको अलग ही प्रकाश दिखेगा, आपको एक ज्योतिर्मय कल्याण तेजस्वी पुरुष प्रकट होता दिखेगा अपने अंदर, और वही आपको आभास होगा कि यही ज्योतिर्मय पुरुष तो मैं भी हूँ। तो जैसे ब्रह्मांड में ब्रह्म पुरुष के प्रकाश से पूरी प्रकृति प्रकाशमान हो रही है, वो मैं ब्रह्म को भूलकर प्रकृति को सब कुछ समझ बैठा हूँ। और वैसे पिंड में आत्म पुरुष के प्रकाश से क्या होता है, शरीर प्रकाशमान हो रहा है। मैं आत्म तत्व को भूलकर शरीर को सब कुछ समझ बैठा हूँ, ऐसी धारणा समझे अपने मन में करें। और ब्रह्मांड में जो कुछ है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इस तरह से वर्णन करना उपनिषदों की शैली रही है, और इस शैली के अनुसार ब्रह्मांड और पिंड दोनों में पुरुष शब्द का प्रयोग और वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यदि ऐसा चीज़ें भूल के, आप प्रकृति की चीज़ों को भूल के यदि ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको रियल में कह सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त होगा। तो फिर आगे बताते हैं इसमें कि वायु का क्या स्तर है। वायुर नीलमृत भेदम भस्मांतहम शरीरम ओम ऋतो स्मरकृतम स्मरकृतो और स्मरकृतम स्मर। बताते हैं कि प्राण वायु शरीर में रहता है, वो मृत्यु के समय विश्व के अनिल मतलब विश्व के प्राण में लीन हो जाता है। प्राण वायु शरीर में रहता है, मृत्यु के समय वो भगवान में या विश्व के प्राण में लीन हो जाता है। यह शरीर नहीं है, वह प्राण ही अमर कहा जाता है। शरीर तो जब तक भस्म नहीं हो जाता तभी तक है, जब तक भस्म नहीं हो रहा तब तक शरीर दिख रहा है। भस्म हो गया तो कहाँ रहा शरीर। तो हे कर्म करने वाले जीव, ऋतु फ्यूचर एक्शन को, प्रयत्न को तू आगे कर्म करना है उसे स्मरण कर। क्या तुझे कर्म करना है उसको स्मरण कर।
कृत जो पहले कर चुका है, जो तू अब तक कर्म कर चुका है उसको याद कर, और उसको याद करके हे अग्नि, हे देव, तुम सब प्रकार के कर्मों को जानते हो, भगवान के तरफ सरेंडर करो, तुम हमें उन्नति के लिए ऐसे मार्ग की तरफ ले चलो जो सही मार्ग हो, सही पथ हो। जो कुटिल पाप मार्ग है उसे हमें से अंतरात्मा का शुद्ध मतलब युद्ध हराकर अलग करो, हमारा युद्ध कराओ उससे अंतरात्मा का, और उसको हटाओ जो जितने भी कुटिल मार्ग हैं, और हम बार बार तुझे नमस्कार करते हैं। तो ये इस उपनिषद में द्वंद्वों का समन्वय किया गया है, प्रकृति पुरुष का समन्वय किया गया, भोग त्याग का समन्वय किया गया है, कर्म निष्कर्म का समन्वय किया गया है, व्यक्ति और समाज का समन्वय किया गया, अविद्या और विद्या का समन्वय किया गया है, भौतिक और आध्यात्म का समन्वय किया गया है, कर्म और ज्ञान का समन्वय किया गया है, मृत्यु और जन्म का समन्वय किया गया है, विनाश उत्पत्ति का समन्वय किया गया है, सगुण और निर्गुण ब्रह्म का समन्वय किया गया है। तो इनका समन्वय ही क्या है? यथार्थ दृष्टि है। मानव समाज की प्रवृत्ति एकांगी दिखाई देती है। इसलिए कुछ लोग भोग के पीछे, कुछ त्याग के पीछे, कुछ लोग इस लोक के पीछे, कुछ लोग परलोक के पीछे, कुछ लोग अविद्या के पीछे, कुछ लोग विद्या, कुछ व्यक्तिवाद, कुछ समष्टिवाद के पीछे भागते रहते हैं। तो उपनिषदकार की जो दृष्टि है वो समन्वयात्मक है। इसलिए इसके साथ साथ इस उपनिषद में 3 और बातें बड़े महत्व की कही गई हैं। पहली महत्व की बात कही गई है कि इस संसार में हमें कर्म करते हुए जीना है। परंतु सबसे बड़ी बात, ये आपको सब दिखेगा कि ये तो मैं भगवत गीता में सब है, तो वही तो है, भगवत गीता भी तो उपनिषदों का सार ही है। ठीक है, शुरू में लिखा ओम तत्सदिति, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सोपनिषत्सु, उपनिषद का सार, ब्रह्म विद्यायाम। ठीक है, तो ये सब वहीं लिखे, मतलब आप भगवत गीता पढ़ लें या ये पढ़ लें, इसमें आपको विस्तार से पढ़ने को मिल जाएगा। इससे विस्तार से पढ़ने से क्या होता है, इसमें बार बार चीज़ें आती हैं। तो बार बार चीज़ें आती हैं, ऐसे लिखे गए हैं कि आप पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है आपको। आपको बार बार वही चीज़ बताई जाएगी, बार बार वही चीज़ बताई जाएगी, मतलब ज़बरदस्ती ठूंस दिया जाता है दिमाग में। ठीक है, तो ऐसे किया जाता है। तो पहले महत्व की बात यह है कि इस संसार में हमें कर्म करते हुए जीना है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं बंधना है। कर्म तो करना है, कर्म के बगैर नहीं रह सकते आप। और ये भगवान स्वयं बताते हैं अर्जुन को। जब अर्जुन सोचता है कि भगवान मुझे ज्ञान योग दे दो, मेरे फालतू के कर्मों के चक्कर में क्यों पड़ा रहे हो, कि कर्म तो भगवान ने बोला तो पागल कर दिया है, कर्म तो तुझे वहाँ भी करने पड़ेंगे, यहाँ भी करने पड़ेंगे, कर्म के बिना तो रह नहीं सकते तुम। तो यही स्वयं बता रहे हैं, कर्म तो करना ही है, कर्म के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन क्या है, जीवन का एक और गुर है जिसको जीवन में उतार लेने से कर्म भी नहीं रहे और कर्म का लेप भी नहीं रहता। वो टैलेंट क्या है, वो कुशलता क्या है? कर्मों में कुशलता है तो योग है, भगवान बता चुके हैं। तो वो कुशलता क्या है? वो कुशलता है कि संसार के कण कण में भगवान के दर्शन कर लो। देखने में तो ये सब भौतिक जगत दिखता है, लेकिन इसके कण कण में हर जगह पे भगवान छिपा बैठा है। वही इस सब का मालिक है, और वही मालिक है तब जब वो मालिक है तो तुम कौन और मैं कौन? मैं उसी के घर में बैठकर उसके पदार्थों का मालिक बन बैठ गया। ठीक है, उसी के घर में जाके बोलने लगा वो तो ये तो मेरा है भाई। ठीक है, जैसे आजकल जाता है किराएदार, कई बार मेहमान हो जाते हैं, 10-5 साल हो गए रहते हुए एक मकान में, तो सोचते हैं यार इस घर को ही कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, निकलते ही नहीं है, तो वो बोलते हैं कि तो मेरा ही है। बाद में फिर केस वेस करते हैं। फिर कई नियम ऐसे भी थे कि भाई इतने साल हो गए तो जाएगा कहाँ। ठीक है, तो मकान मालिक का भी मकान छिन जाता था। ऐसे तो कानून बने हुए थे यहाँ, मतलब कानून भी चोरी करवाते थे, सोचो। ठीक है, तो भगवान के लिए कितना बड़ी चोरी हो जाएगी वो तो और भी बड़ी चोरी हो जाएगी कि तुम नहीं कर रहे, तुम करवा रहे हो, सोचो। ठीक है, तो इसलिए मैं उसके घर में बैठकर उसके पदार्थों का मालिक कैसे बन सकता हूँ? ये सब उसी का है, मेरा नहीं है। ये दृष्टि जब आ जाएगी, जिससे जीवन का सारा मार्ग ही बदल जाएगा,
और विशेष रूप से भारतीय संस्कृति का मूल आधार यही दृष्टिकोण है। और इसी दृष्टिकोण में को आप देखेंगे भगवत गीता का निर्माण हुआ है। यही दृष्टिकोण दिखेगा भगवत गीता में आपको। और दूसरी बात से जो उपनिषदों में कही गई है वो ये कि जिस भौतिक विज्ञान को आजकल युग में विद्या कहा जाता है, साइंस को, उसे उपनिषद में अविद्या कहा जाता है। अर्थात हमारी नज़रों में जो आजकल एआई है वो हमारी एआई के सामने अज्ञानता है, समझ लीजिए। ठीक है, जिसको लोग आज बहुत बड़ा ज्ञान समझ रहे हैं, उससे तो बड़ा बड़ा ज्ञान पहले ऋषि मुनि प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, वो बताता है जो पहले से ही गूगल में है, जो पहले से स्टोरेज हो चुका है। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के द्वारा चली गई है ना यूनिवर्स में, उसमें क्लाउड में, जो भी एज इट इज, जो भी, उन्हीं को तो 1 सेकंड में निकाल के वो दिखा देता है, बस। उससे अलावा दिखा नहीं सकता, उससे अलावा उसके बस की एक भी चीज़ नहीं है। और ये हमारा जो एआई है, आध्यात्मिक इंटेलिजेंस, जो वो है वो तो दिखाई देगा। उसके अलावा भी जो भी दूसरे यूनिवर्सों में भी है, दूसरे ब्रह्मांडों में भी है, उनको भी दिखा देगा। तो वो इतने बड़ा हमारा एआई है, आध्यात्मिक इंटेलिजेंस। तो इसलिए उपनिषदों में सेम बात कही गई है कि भौतिक विज्ञान अर्थात अविद्या से केवल मृत्यु तक ही जाते हैं, मृत्यु, अमृत नहीं प्राप्त कर सकते। और विज्ञान द्वारा मृत्यु से बचने का उपाय ही निकालना है, निकाल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस लेवल पे प्राप्त नहीं कर सकते। तो स्वास्थ्य के जो नियम हैं, औषधियों का नियम पता लगा सकते हैं कि भाई हाँ मृत्यु से बच सकते हैं। कि अब जी चलो भाई बीमार हो गया, डायबिटीज़ हो गई है, अब डायबिटीज़ इतनी बढ़ गई है कि अब इसके अंग वंग भी गलने लगे हैं और लीवर ख़राब होने लगा है, किडनी ख़राब होने लगी है डायबिटीज़ की वजह से, बाकी ब्रेन तब ये असर जाने लगा है। तो औषधियाँ हैं, स्वास्थ्य के नियम हैं कि उससे होने वाली मृत्यु से वो कुछ देर तक बच सकता है। तो भूख प्यास के रूप में मृत्यु को हटाया जा सकता है, लेकिन अमरता प्राप्त नहीं की जा सकती। अमरता तो क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त होती है, और वही वास्तव में विद्या है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में भी याज्ञवल्क्य ने मैत्री को उपदेश देते हुए तभी ये कहा था कि अमृतस्य तो नाशास्ति वित्तेन। भौतिक जगत से चित्त या भौतिक जगत से मिल सकता है, अमृत नहीं मिल सकता। भौतिक जगत से धन मिल सकता है, अमृत नहीं मिल सकता। और तीसरी महत्व की बात यहाँ ये कह गई है कि व्यक्तिवाद से मनुष्य केवल मृत्यु से बच सकता है, खान पीना ओढ़ना मात्र कर लेता है, इससे आगे बढ़ नहीं सकता। अमरता प्राप्त करने के लिए इसे आगे बढ़ना होगा और समष्टि में अपने को मिटाना होगा, और समाज को अपने लिए नहीं, लेकिन अपने को समाज के लिए साधन बनाना होगा, अपने जीवन को समाज को देना होगा। यही है ईशावास्य उपनिषद। हरि ओम तत्सत। आज के समाचार समाप्त। किसी को प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कितना ज्ञान भरा पड़ा आप देख लो। ठीक है।